ख़वातीनो हजरात, जिन दिनों में मुल्हिद हुआ करता था और दिन रात मजहब के खिलाफ बकवास किया करता था, मुझे मगरबी कुव्वतों की जानिब से इस्लाम के खिलाफ खास तौर पर बोलने के लिए जो रकम मिला करती थी उसे मैं अय्याशियों के ऊपर सर्व किया करता था। लेकिन एक दिन मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में हैदराबाद से मीर मुर्तजा भाई ने एक ऐसा पैगाम भेजा जिसने मेरी काया पलट दी। वो पैगाम कुछ यूं था ख़वातीनो हजरात के, अवैस भाई आपका कहना है कि अल्लाह मौजूद नहीं है, मेरा ईमान है कि अल्लाह मौजूद है। अब अगर हम दोनों मर गए और अल्लाह मौजूद ना हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह मौजूद हुआ तो फिर फायदे में कौन होगा? मैं तो जन्नत के मजे करूंगा और आप दोज़ख में जलेंगे। यकीन माने मीर मुर्तजा भाई का ये लॉजिक, ये दलील इतनी ताकतवर थी कि मेरे तो घड़ों पानी पड़ गया और मैंने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। इस बात से कतई नजर के आमाल का दारो मदार नियतों पर है। इन्नमल आमाली बिन्नियाती। मुझे याद है कि हमारे इब्तदाई जवानी में इस बात को चेक करने का बाकायदा एक तरीका हुआ करता था कि आपकी कजन आपको पसंद करती है या नहीं। जब वो तरीका कुछ ये था कि जब वो किचन में रोटियां बना रही हो या सालन बना रही हो तो आप चुपके से उसके पीछे जाएं और अगर आसपास कोई ना हो तो बड़े प्यार से, बड़े लाड से उसकी आंखों के ऊपर हाथ रख दें, इस बात का एहसास दिलाकर के आप कौन हैं। अगर तो वो प्यार से आपको देखे, अगर तो वो आपको कहे हटो शरीर, मुस्कुरा दे, शर्मा जाए तो समझो कि वो आपको पसंद करती है। लेकिन अगर वो गुस्से से आपको देखे तो फौरन कह दें बाजी डर गई, बाजी डर गई। तो अल्लाह पर ईमान लाने का ये जो एहतियातन तरीका हमें बताया जा रहा है कि अगर मरने के बाद अल्लाह निकल आया, ये मुझे कुछ इसी तरह का तरीका मालूम हो रहा है। लेकिन फिर भी ये रीजन इतनी पावरफुल है तो मैं आज इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता हूं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अलहाद के अयाम जहालत में मैं सोचा करता था कि अगर पैगंबर इस्लाम खुद भी मुसलमान थे तो वो अपने पैगंबर होने की खुद गवाही कैसे दिया करते थे? कोई शख्स अपने बारे में गवाही कैसे दे सकता है? लेकिन ये उन दिनों की बात है जब इब्लीस मुझे बहकाया करता था और इस तरह के वसवसे जो हैं मेरे दिल में डाला करता था। तो जनाब आज मैं कम अज कम इस्लामी अल्लाह पर ईमान लाकर इस्लामी अल्लाह की जो दोज़ख है उससे महफूज हो गया हूं। अब मुझे ये ख्याल सता रहा है कि अगर मरने के बाद इस्लामी अल्लाह की जगह क्रिश्चियन गॉड निकल आया, ये तो बड़ा मसला हो गया। खैर, जिस तरह मैंने जवानी में कई गर्लफ्रेंड्स बनाई हैं तो मैं कई मजाहिब को क्यों नहीं तस्लीम कर सकता। चलो आज मैं मसीहियत के गॉड को भी तस्लीम करने का ऐलान करता हूं। मैं गवाही देता हूं कि क्रिश्चियन गॉड एक है, हजरत ईसा जो है उनके बेटे हैं और होली ट्रिनिटी जो है वही साल्वेशन की यानी निजात की बुनियाद है। अब होली ट्रिनिटी पर ईमान लाकर मैं मुख्तलिफ ब्यूटीफुल जो चर्चेज हैं वहां पर जाकर भी प्रेयर्स में संडे वाले दिन शिरकत कर सकता हूं। चलो अब मैं क्रिश्चियन गॉड के अजाब से भी महफूज हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो यहूदियत है वो अब्राहमिक मजाहिब की बुनियाद है, वो उनका मदर रिलीजन है। अब मैं ईमान लाता हूं, मैं गवाही देता हूं कि यहवा काफी वसीला खुदा था, वो भी एक है। हजरत मूसा उसके आखिरी नबी हैं और तौरात जो है उनकी आखिरी किताब है। बाज मौर्रख ये भी कहते हैं कि मूसा नाम का कोई बंदा थे ही नहीं, था ही नहीं। और जो इसराइली हैं उन्होंने बाबिल की कैद के दौरान जो बाबिल के मजहबी नजरियात थे वो तौरात में कॉपी किए। लेकिन आज मेरे पास इन खुराफात के लिए कोई वक्त नहीं है, तो आज मैं इस्लाम के साथ साथ क्रिश्चियनिटी के साथ साथ यहूदियत के भी सच्चा और आखिरी मजहब होने की गवाही देता हूं। इसी तरह मैं गवाही देता हूं कि भगवान एक है, वही हमारी रक्षा करेगा। ओम जे जगती शहारे, स्वामी जे जगती शहारे, भक्त जनों के संकट दास शर्मी दूर करे। आप गीता पढ़कर भी साल्वेशन हासिल कर सकते हैं, निजात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मैं ये भी गवाही देता हूं कि गौतम बुद्ध जो हैं उनकी तालीमात पर अमल करके आप निर्वाणा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मैं ये भी गवाही देता हूं कि जो गुरु ग्रंथ साहब है वो भी एक सच्ची किताब है और वह गुरु की कृपा से हम सब जो हैं स्वर्ग में जाएंगे। अब मैंने एहतियाती तौर पर 6 मजाहिब जो हैं वो कबूल कर लिए हैं। मीर मुर्तजा भाई ने एक का मशवरा दिया था, मैंने 6 मजाहिब कबूल कर लिए हैं। अब अगर मरने के बाद कुछ ना हुआ तो खैर है, लेकिन अगर मरने के बाद इन 6 में से एक भी मजहब सच्चा हुआ, इनमें से एक का भी खुदा सच्चा हुआ तो मैं तो बख्शा जाऊंगा। अब मैं दोबारा अपनी कजन के पास किचन में जाने का सोच रहा हूं जो कि रोटियां बना रही है, इस उम्मीद के साथ कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा देगी। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।